वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई एम विपुल अग्रवाल और आज मैं आपका इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज के अगर मैं लेक्चर की बात करता हूँ तो आज ये पहले चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर कह सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान है आज के टॉपिक के अंदर बात करूँ तो मैं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहली बात होती है इकोनॉमी। अब एक बात याद रखिए, मैंने अभी तक आपको करवाया था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट। यहां बात हो रही है इकोनॉमी की। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों के अंदर कंफ्यूज ना होना। अब बात आती है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें एक एरिया के लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं। समझ नहीं आया सर? और डिटेल में समझाओ तो समझो इस बात को। अब एक एरिया के अंदर टीचर स्कूल जाता है अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, वहां बच्चों को पढ़ाता है। डॉक्टर अपने क्लिनिक जाता है, सीए अपने ऑफिस जाता है, या फिर बिजनेसमैन अपनी शॉप पे जाता है। तो फिर वो अलग अलग तरीके से जाते हैं, मतलब अपना काम करते हैं वो सारे के। तो वो सब इसी की बेसिस सिस्टम को ही हम कह रहे थे कि इकोनॉमी है। अब नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं हम। जैसे अब अगर एक एरिया है हमारा, वहां पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के अंदर है बिजी, मतलब खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो फिर हम बोलेंगे उस एरिया की इकोनॉमी कौन सी है हमारी? उस एरिया की इकोनॉमी है हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। या फिर मैं बोल दूं कि एक एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कि गुड़गांव है, मतलब गुरुग्राम जिसका नया नाम हो गया, तो वहां पे मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्रीज है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? उस एरिया की इकोनॉमी हमारी कौन सी है? हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ओके, गॉट इट। तो ये तो था हमारा इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको। इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट। और इकोनॉमी क्या होती है? पीपल उस एरिया के जिस अपनी लिविंग जो है जिस एरिया के मतलब जैसे अर्न कर रहे हैं उसे उसकी इकोनॉमी बोलेंगे। अब बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड डिफरेंस। अब इकोनॉमी ना अलग अलग टाइप की होती है। अच्छा, कौन कौन सी? तो हमारी इकोनॉमी तीन तरह की होती है। पहला कंट्रोल्ड इकोनॉमी, दूसरा फ्री इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। वर्ड याद रखना, कंट्रोल इकोनॉमी का दूसरा नाम एक और होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और हमारा फ्री इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है मार्केट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। आगे समझते हैं इस बात को। अब हम बात करते हैं फिर डिफरेंस की। तो कंट्रोल इकोनॉमी और इन सब में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला गवर्नमेंट कंट्रोल से शुरू करते हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी कहलाती है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज्यादा हाई होता है, उसे बोलते हैं हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हो रही है वहां पे हमारा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। जैसे कि किम जोंग कह लो, किम जोंग अपनी गवर्नमेंट को, जो आप किम जोंग के बारे में सभी जानते होंगे, आजकल न्यूज में आ रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है उसका, बहुत ज्यादा का मैक्सिमम फुल कंट्रोल रहता है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने पब्लिक के ऊपर। तो वहां की कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी? हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहलाएगी। दूसरा फ्री कंट्रोल, फ्री इकोनॉमी। जिस एरिया मतलब जिस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा कम होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? फ्री इकोनॉमी। जैसे कि बोल दो आप कि यूएसए या यूके की इकोनॉमी को हमारी क्या बोलेंगे? फ्री इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे बोलेंगे? जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा रहता है ना कम। मतलब कुछ एक्टिविटीज पे तो बहुत ज्यादा हाई कंट्रोल रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, और कुछ एक्टिविटीज पे कम रख दिया कि भाई अपनी मर्जी से तुम कर सकते हो, तो उसे बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी। और इसका एग्जांपल तो आपको सबको पता ही होगा, कौन सा? इंडिया। हमारा देश वही इकोनॉमी में रहता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया के देश की इकोनॉमी कौन सी है, तो क्या बोलोगे? हमारे देश की मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे मिक्स कंट्रोल मतलब हमारा मॉडरेट कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। दूसरा मोटिव, वहां की गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? हमारा जो कंट्रोल इकोनॉमी होती है उसका, वेट अ मिनट, जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है उसका होता है सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक मोटिव होते हैं वो क्यों करे जाते हैं? डिसीजंस लिए जाते हैं वो किस मोटिव से लिए जाते हैं? सोशल वेलफेयर के मोटिव से लिए जाते हैं। फ्री इकोनॉमी में हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से करे जाते हैं, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर हमारे दोनों मोटिव होते हैं, सोशल वेलफेयर भी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोनों मोटिव को ध्यान में रखते हुए हम इकोनॉमिक डिसीजंस करते हैं।
तीसरा हमारा अगर मैं बात करूं तो प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब है कि मार्केट में जो गुड्स सोल्ड करे जाते हैं उनका प्राइस क्या रखा जाए। तो फिर मार्केट में जो गुड्स सोल्ड करे जाते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी में वो कौन डिसाइड करता है? वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी है तो वह पब्लिक के हाथ में तो कोई पावर दे नहीं, बहुत कम पावर दे रखी है हमने। तो फिर वहां पे कौन डिसाइड करेगा कि किस चीज की क्या वैल्यू होनी चाहिए? वहां कौन? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्री इकोनॉमी में मार्केट डिटरमाइन करता है। मार्केट डिटरमाइन मतलब मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो फिर उसके प्राइसेस क्या मतलब क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे बढ़ेंगे। मतलब डिमांड, किसी चीज की डिमांड और प्राइस, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये हमारे डिटरमाइन करते हैं फ्री इकोनॉमी में। अगला मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में भी हमारे मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई, जैसे इंडिया के अंदर भी तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि भाई किस चीज के प्राइस बढ़ेंगे, किस चीज के प्राइस घटेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, चलो छोड़ो आप इस बात को, अब आगे की बात करते हैं। लेकिन कुछ इसेंशियल गुड्स होते हैं। अब आप कहोगे वैसे कि मैंने वो वाली बात क्यों छुड़वाई? मैंने वो वाली बात इसलिए छुड़वाई क्योंकि एक बारी में अगर मैं आपको इतना डीप और आगे तक का बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आगे डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसकी। अब बात होती है कि कंट्रोल इकोनॉमी, अच्छा इसके अंदर मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो हमारे इसेंशियल गुड्स होते हैं, तो हमारे इंडिया में इसेंशियल गुड्स कौन से हैं? जैसे सबसे सिंपल हमारा इसेंशियल मेन गुड्स में अगर कौन सा आता है? रोटी, मतलब फसल एक तरीके से, जैसे टमाटर, आलू, इन सब की प्राइसेस कौन कंट्रोल करके रखती है? गवर्नमेंट। जैसे आपको पता होगा यहाँ हमारे इंडिया में जो है आलू हो गया कि कोई सी भी चीज होगी, फसल होगी, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसका इतना प्राइस होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो हर चीज तो मार्केट फोर्स होगी, पर जो इसेंशियल गुड्स कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। तीसरा डोमिनेट। तो डोमिनेट की अगर हम बात करते हैं तो फिर पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे कौन डोमिनेट? डोमिनेट का मतलब समझ दो, डोमिनेट का मतलब होता है मतलब एक तरीके से बोल दो, कोई बंदा अपनी पावर का यूज करके किसी से कोई काम निकलवा लेता है, उसे बोलते हैं डोमिनेट करना। जैसे कि अगर मैं किसी एक कंपनी का मालिक हूं और जो है मैं अपने बंदों से अपनी पावर का यूज करके जो है मिसयूज, मतलब कुछ भी कह सकता हूं, अपना काम निकलवाता रहता हूं, तो उसे एक तरीके से डोमिनेट बोल देते हैं। मतलब उसका कंट्रोल रहता है एक तरीके से। तो डोमिनेट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। फ्री इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है ज्यादा, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पावर होगी तो वही अमीर होगा, तो फिर वही डोमिनेट, क्योंकि डोमिनेट आज के टाइम में वही इंसान करता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों डोमिनेट करते हैं भाई, गवर्नमेंट भी कुछ सेक्टर के अंदर बहुत डोमिनेशन पावर है, और फॉर एग्जांपल रिलायंस की भी बहुत डोमिनेशन पावर है। रिलायंस एक प्राइवेट सेक्टर हो गया हमारा, तो दोनों की डोमिनेशन पावर की है। इसका एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, एग्जांपल के अंदर इसकी बात करें कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है चाइना हो गया, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। फ्री इकोनॉमी के अंदर यूएसए हो गया, यूके हो गया, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक हो गया आज हमारा खत्म, और ये वाला चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है ये वाला। तो आज इसको आप पूरा रिवाइज कर लेना, बहुत आसान चैप्टर था। हमने कौन कौन से करे टॉपिक, यहाँ पे इकोनॉमिक्स समझाया था हमने, और इकोनॉमिक्स के बाद हमने इजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स समझा था, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाया, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझाया, और आज हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझाया हमने। तो बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो आप इसे आज रिवाइज करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो आप। तो चलिए आज के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, टाटा।